हम आपके सामने अति कड़वे अति रोचक समाचारों की प्रस्तुति करें। मैं सबसे पहले आता हूं डॉक्टर मोहन भागवत पर और संघ पर। ये तो सिद्ध हो गया कि मोहन भागवत इस नाजी गुजराती गैंग के बंधुआ मजदूर हो गए और संघ पर इस नाजी गुजराती गैंग का एकाधिकार हो गया। अब यही गुजराती गैंग तय करेगी कि नया संघ प्रमुख कौन हो। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब मोहन भागवत भी पछता रहे होंगे। वो जो उनकी जो बातें थी ना, मुझे लगता है कि वो भी अब विचलित हैं। कोई सख्त निर्णय नहीं ले पा रहे और न ले पाएंगे, क्योंकि वो नाजी गुजराती गैंग के बंधुआ मजदूर हैं। वो जैसा आदेश देंगे वैसा ही मोहन भागवत को करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या होता है। संघ में भी अब यादवी संघर्ष शुरू हो गया। वहां पर एक गुजराती गैंग के कुछ चेहरे अलग हैं और मोहन भागवत के साथ जो कुछ चेहरे हैं वो अलग है। जैसे शेषाद्री जी हैं और जो अरुण कुमार, ये तो है ना गुजराती गैंग के दल्ले हो गए। वो सारा संघ को इन्होंने जो कर दिया, और अब संघ की भी है ना जरूरत नहीं है। और ये हिंदू 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 राष्ट्र, वो ये जो बातें करते हैं ना, ये भी सब व्यर्थ हैं। मनुवादी संविधान देश की जनता को स्वीकार नहीं है, ना उसकी व्यवस्था स्वीकार है। और भारत को ये जो नाटक कर रहे हैं ना कि हिंदू राष्ट्र, ये भी सब पूरा नाटक खट। भारत सनातन धर्मी राष्ट्र था, है और रहेगा। ये भी 147 करोड़ जनता का खुला संदेश। अब ये बंद करो आपकी सांप्रदायिकता वाली बातें। कट्टर राष्ट्रवाद की बात करो, कट्टर सनातन धर्मी होने की बात करो। ठीक है, जो भी हो गया ना। अब मोहन भागवत जी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, शायद मेरा ख्याल कि अब वो संन्यास ही ले लेंगे। वे स्वेच्छा से ही हट जाएंगे कि नहीं, अब मुझे नहीं रहना संघ प्रमुख के रूप में। और जो उन्होंने बयान दिया ना कि संघ प्रमुख कोई भी बन सकता है, अब बनाओ, देखते हैं हम। किसी आदिवासी को बनाओ, किसी पिछड़े को बनाओ, किसी अति पिछड़े को बनाओ, देखते हैं किसको बनाओगे। परंतु नहीं बनेगा, कोई नहीं बनेगा। जो गुजराती गैंग चाहेगी वही संघ प्रमुख होगा। मामला बड़ा विचित्र है। अब इसके बारे में कोई बात करना भी उचित नहीं है। अब आइए यहाँ पर गाय के बारे में क्या क्या किया जाए, किस प्रकार के नाटक किए जाएं। मुरादाबाद में 2 गायों को काटते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा। और मजेदारी की बात है, कौन थे उसमें? गाय कौन काट रहे थे? बजरंग दल के नेता और उनका ग्रुप 2 गायों को काट रहा था। आखिरकार ये माजरा क्या नाटक हो रहा है ये इस देश में? बजरंग दल के अध्यक्ष और उनके सारे साथियों को गिरफ्तार किया गया। क्यों होंगे? अरे अब तो यहाँ हालत ये है, हमारे देश की बहुत स्पष्ट बात है कि संघ है, जो उनके धार्मिक चिंटू हैं, जो उनके जो अन्य संगठन है, ये बजरंग दल है, वो है, और जो भी है ना, ये पंथवादियों की जो कट्टर सेना बनी हुई है, कट्टर चेहरे बने हुए हैं, कट्टर संगठन बने हुए हैं, सब पर बैन लगा देना चाहिए, खुलेआम बैन लगा देना चाहिए। और जो सांप्रदायिकता की बात करे, जो देश में हिंसा भड़काने की बात करे, उनको भी तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर करके उनको आजीवन कारावास में डाल देना चाहिए। हेट स्पीच वालों को भी जेल में डाल दो, उनको भी देशद्रोही सिद्ध कर दो, देशद्रोही का मामला चलाकर अंदर बंद कर दो। ये हो गया। अब एक संभल में एक बड़ा रोचक कांड हुआ। वहाँ एक 50 साल पुराना शिव मंदिर, उसमें कैमरा भी लगा हुआ है, सब कुछ है। तो वहाँ पर अब शिवरात्रि महापर्व है ना, शिव की आराधना है, तो वहाँ मंदिर में 2 एक मांस के टुकड़े मिले। सुबह सुबह हंगामा मचा, भीड़ हो गई और बजरंग दल ने जो धार्मिक चिंटू सब एकत्रित हो गए। बोले अरे ये मंदिर की पावनता को नष्ट कर दिया,
ये कर दिया, ये जिसने भी कुकृत्य किया उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। खूब हंगामा मचा, पुलिस पहुंची। पुलिस जैसे ही पहुंची तो वहाँ आवाज़ें आई, गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो। पुलिस बोले हम जांच कर रहे हैं, जांच करने के बाद हम जो भी कार्रवाई होगी वो होगा। तो पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। 5 घंटे तक जांच की मगर कोई सूत्र नहीं मिला। जब वो कैमरा खंगाला गया ना तो उसमें राज खुला कि कुछ 2-3 चिड़ियाएँ एक मांस का टुकड़ा अपनी चोंच में दबाए हुए ले जा रही थी और वो टुकड़ा है ना वहाँ मंदिर के उस पे गिर, उनसे छूट गया और वो वहाँ मंदिर पे गिर पड़ा। जब फुटेज देखा तो पुलिस ने अपना बयान दिया कि ये किसी आदमी का काम नहीं है, ये तो जो पक्षी थे ना, जो चिड़िया थी वो उसकी चोंच में ले रही थी, मांस का टुकड़ा गिर गया, ये होगा। ठीक है, सारा सब कुछ जनता शांत हो गई कि अब तो साक्ष्य मिल गया। तो उसमें से 2-1 चिंटू क्या बोले, अरे जो चिड़िया है ना जिनकी चोंच से मांस का टुकड़ा गिरा वो तो मुस्लिम चिड़िया थी। अरे यार, अब तो सीमाएं हद कर दी। अब आप ये हिंदू मुस्लिम की इतनी भावनाएं क्यों फैला रहे हो? मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब क्या किया जाए? अब यहाँ अमेरिकी व्यापार संधि को लेकर भी बड़े बड़े नाटक हो रहा है, खूब हो रहा है। मोदी जी ने तो स्वागत करवा लिया, सब कुछ हो गया। अब यहाँ किसी भी मंत्री से कोई इस पर जवाब देने, अरे प्रारूप ही नहीं है, अभी तो प्रारूप ही प्रस्तुत नहीं किया गया और आप कह रहे हो कि सारा वो हो गया। मामला बड़ा विचित्र। अब यहाँ अनेक राज्यों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है, उनके खजाने खाली है, तनख्वाह बांटने का भी पैसा नहीं है। ये स्थिति क्यों पैदा हुई जरा देखिए। और अब तो शातिर ढंग से साइबर ठगी भी हो रही है, खूब जहाँ देखो वहाँ पर ठगी हो रही है। अभी मंदसौर में 2 लोगों को गिरफ्तार किया और करोड़ों का माल जब्त हुआ, एमडी रखा नशीले मादक पदार्थ में। अब उनसे पूछताछ की जा रही है कि बताइए कि आपने ये कब से धंधा कर रहे हैं, तस्करी कहाँ से कर रहे हैं, या आपने कितना किया और कहाँ और किन किन लोगों को आप माल सप्लाई करते थे। पूरी जांच हो रही है, धरपकड़ चालू होगी। क्या किया जाए यहाँ पर? आइए हम यहाँ उज्जैन की बात कर लें थोड़ी सी। उज्जैन में सिंहट से की 2500 बीघा जमीन थी। वो जमीन कहाँ गायब हो गई, कैसे गायब हुई, इसकी भी जांच होना चाहिए। और वो जमीन किसके अधिकार में है, किसकी उसकी रजिस्ट्रियाँ की गई है, ये भी प्रशासन को जांच करना चाहिए राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर। और शायद हम समझते हैं कि ये प्रशासन भी हाथ ऊंचे कर देगा कि अरे हमें तो रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा, ये भी होना है। अब चलिए, ये भी सारी बातचीत हो गई। अब क्या किया जाए यहाँ पर? उज्जैन है ये तो। मैं आज सुबह सुबह मैं तो भगवान कृष्ण के चरणों में सिर झुकाने के लिए नियमित जाता हूँ। आज मैंने वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ देखा, बोर्ड पे एक स्लोगन लिखा हुआ देखा कि अरे हम ऐसे काम करें कि भगवान भी शांत रहे। वाह भाई, ये क्या भगवान भी अशांत हो गए? क्या भगवान भी विचलित हो गए? अरे भगवान विचलित नहीं हुए, उनके आवास में हम कोहराम मचाकर उनको विचलित करते हैं, उनके विश्राम में खलल डालते हैं। ये सारे जो देवदूत हैं ना, ये आराधना स्थल उनके विश्राम स्थल हैं। हम कोहराम मचाते हैं, नाटकबाजी करते हैं। हमने तो भगवान तक को बंधक बना के रख लिया। अम्मा अपनी मनमानी के हिसाब से जो उनको नाच नचाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, किस प्रकार के नाटक करते हैं, ये भी एक बड़ा कुचरित्र हो गया। तो भगवान तो नाराज होंगे ही, निश्चित होंगे। ये सारे नाटक वाटक जो है ना, ये बंद करो, आत्मदर्शन करो, आत्मचिंतन करो और अपने सत्य से साक्षात करो। और सत्य तो ये है कि हम इंसान है ना, हम इंसान नहीं रहे, हम शैतान हो गए, हम हैवान हो गए। तो और हम इंसान अपने आप से ही दूर हो गए। तो भैया आत्मदर्शन करके, आत्मचिंतन करके अपना सच जान लो। और सच जानना, सच तो बड़ा भयावह है, ये भी है। तो डरते हो कि हम नहीं, वो नहीं करेंगे, ठीक है मत करो, मगर एक सच्चे इंसान बन जाओ, नेक इंसान बन जाओ। ये धर्म का दिखावा, दान, ये सब नाटक बंद करो, आत्मशुद्धि कर लो
आत्मचिंतन से कर लो, अपना सत्य जान लो, सारा सब सामने आ जाएगा। मध्य प्रदेश की हालत भी बड़ी खराब है, खजाने खाली हो रहा है। अब सरकार है ना, यहाँ की जो विरासत है बेचेगी, जमीनें बेचेगी, सभी बेचेगी, जो होना है उन दो। आए यहाँ उज्जैन में, अब तो यहाँ पर ये उज्जैन पूरी है ना, लूट पूरी हो गई, डकैत पूरी बन गई, अराजकता पूरी बन गई। यहाँ पर हर प्रकार की लूट, डकैती, घिनौनापन सब कुछ हो रहा है। सरकार मौन है, जिला प्रशासन मौन है, पुलिस मौन है, कोई कार्य नहीं करना चाहता। और यहाँ पर अब तो विशेष गैंग हो गई है, जो वसूली गैंग हो गई है। वो गैंग किसकी है, इसकी भी खुफिया जांच की जाए, पुलिस जांच करे, खुफियातन जांच करे। पर हम जानते हैं कि खुफियातन जांच नहीं करेगा, वो जो सच सामने आएगा उसको भी छिपा कर रखेगा। ये भी किसी से छिपा नहीं है। अरे क्या हालत हो गया है देश की। और यहाँ पर अब तो 147 करोड़ जनता स्पष्ट रूप से कह रही है कि राष्ट्र का संचालन है ना, ये नाजी गुजराती गैंग की सरकार नहीं कर पा रही है। अब तो देश में आपातकाल की घोषणा की जाए, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, ये गुजराती सरकार को तत्काल भंग किया जाए। ये आवाज जनता की है, राष्ट्रपति जी के सामने। मगर राष्ट्रपति जी भी क्या करे, वो तो इस नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली है। वो जैसा नचाती है वो वैसे नाचती है। मतलब 147 करोड़ जनता ने राष्ट्रपति को भी कह दिया कि अब आप ये नाजी गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली मत बनिए, आप कालिका और दुर्गा के रूप में आ जाइए और जनता के साथ खड़ी हो जाइए, इसी में आपका सम्मान बना रहेगा। ये भी एक बहुत जरूरी है। और यहाँ पर ये चुनाव आयोग है ना, इस चुनाव आयोग को तो तत्काल भंग कर दिया जाए। ये ज्ञानेश कुमार ने पूर्व सीओ राजीव कुमार को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, ये भी एक बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर अब क्या किया जाए। और इन दोनों बंधुआ मजदूरों की इतनी औकात नहीं है कि वे स्वतः निर्णय लेके, उनके जो सलाहकार है उनको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आज मैं जब समाचार की समीक्षा कर रहा था तो मुझे बड़ी विचित्र बात लगी। हमारे सीजीआर साहब ने कहा कि राष्ट्रीय न्यायिक नीति बनना चाहिए। वाह भाई, बनाओ। आपके यहाँ पर आप देख लो कि न्यायपालिका में कितने जजेस तो इन बंधुआ मजदूर हैं, इन सरकारों के गुजराती गैंग के गुलाम की। कैसे राष्ट्रीय न्यायिक नीति बनेगी। और राष्ट्रीय न्यायिक नीति बनाना है ना, तो ठीक है, आप बनाइए। उसमें सबसे पहला रखिए कि यदि किसी भी प्रकार का वाद आता है, कोई समस्या आती है, और यदि उसके एक अंश भी सत्यता नजर आ जाती है, तो उस पर तुरंत निर्णय दे देना चाहिए। ये नहीं कि वो बहस दे दी, नोटिस कर दिया, ये कर दिया। आप तो आपके सामने सत्य आ गया, सत्य जो सामने है उसको जो उसका आधार बनाकर तत्काल निर्णय दे दीजिए। मगर ऐसा नहीं होता है, नोटिस पे नोटिस देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे भैया, राष्ट्रीय न्यायिक नीति बनाना बहुत टेढ़ी खीर है, आप बना नहीं सकते। क्योंकि हमारे यहाँ का जो देश का कानून मंत्री, उसको संज्ञान नहीं कि कानून क्या होता है, कानून कैसे बनाए जाते हैं। वो तो सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं और गुजराती गैंग की गुलामी कर रहे हैं। ये बंधुआ मजदूर है और संसद में कितने अपराधी चल रहे हैं। आप देखिए कितने सांसद हैं अपराधी। अरे जो अपराधी वो कानून बनाएंगे, मामला तो बड़ा विचित्र है। और जो न्यायाधीश नाजी गुजराती गैंग सरकार के गुलाम है, वे न्याय देंगे। अरे वाह भाई, कातिल भी तुम और मुंसिफ भी तुम, ये कौन सा हिसाब है। और कहाँ पे अब राष्ट्रीय आप न्यायिक नीति बनाओगे। बनी हुई है हमारे यहाँ पर, मगर उसका हम पालन नहीं कर पा रहे। यदि ये